अस्सलामुअलैकुम। पार्ट 1 की एक्सरसाइज नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। आज इसे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आज है डिफाइन हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होते हैं। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी हमने क्योंकि थ्योरी पढ़नी है तो आप लोगों को बुक पे इजीली मिल जाएगा। तो ये देखें, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम या सिंपली हिस्टोग्राम ये क्या होता है। हमारे पास हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम क्या है, हमारे पास सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सच एज द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द कोरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी के हमारे पास जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होंगी और क्लास बाउंड्रीज होंगी। एक्स एक्सिस पे हमारी क्लास बाउंड्रीज होंगी और हमारे वाई एक्सिस पे हमारी फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो उसके हिसाब से हम जो एडजेसेंट रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी क्लास फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग हम जो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, हमारी हिस्टोग्राम। सिंपली ये शेप जो आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। तो ये वाली जो हमारी हिस्टोग्राम है इसमें हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे सेम जैसे मैंने आपको बता दिया कि अलोंग एक्स एक्सिस हमारी होंगी क्लास बाउंड्रीज और हमारे जो अलोंग वाई एक्सिस होंगी वो हैं हमारी फ्रीक्वेंसीज। तो व्हेन इसमें क्या होगा, इफ द क्लास इंटरवल आर नॉट इक्वल हाइट ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एन अनइक्वल इंटरवल इट एडजस्टेड। हम एडजस्ट करेंगे अगर हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी। सिंपली अभी हमने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन करनी है। इसके बाद में आपको फ्रीक्वेंसी जब डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करना होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो भी रॉ डेटा आएगा उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, ये वाली हिस्टोग्राम अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो सिंपली अभी आपने क्या करना है, इसकी सिर्फ ये इतनी सी डेफिनेशन कर लेनी है क्योंकि ये डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है और ये डेफिनेशन में ही पूछा जाएगा। तो बाकी जो इसे कंस्ट्रक्ट करना है वो वाला हम फर्स्टली पहले सीखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना और उसके बाद हम सीखेंगे हिस्टोग्राम। सिंपली आपने ये डायग्राम अपने जहन में रखनी है कि क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस में, फ्रीक्वेंसीज जो होंगी वो वाई एक्सिस में, और इस तरह की हम अपनी जो हमारी फ्रीक्वेंसी का इंटरवल क्लास फ्रीक्वेंसी होगी उसके हिसाब से अपने पॉइंट्स लगा के डायग्राम ये रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे। ये बन जाएगी हमारी हिस्टोग्राम। तो इसके बाद है हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर दैट रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिंपली जो पार्ट्स हैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद हम जो डायग्राम या ग्राफ्स बनाते हैं ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह की एक क्लोज साइडेड मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर होगी जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंटेड करेगी। तो ये हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग द मिड पॉइंट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। हमारे जो है मिड पॉइंट्स और क्लास मार्क्स जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में बनाना सीखेंगे वो वाले मिड पॉइंट्स हमारे एक्स एक्सिस पे और जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमारी वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स बन रहे होंगे वो लगा के उनको हम नॉर्मली अटैच कर देंगे। तो ये वाली भी हम सिंपली एक दफ़ा डेफिनेशन याद करके तो इसके बाद हम जो ड्रॉ करना सीखेंगे वो आपको अच्छे से बता दूंगी। तो सिंपली इसके बाद हम चल रहे हैं फ्रीक्वेंसी कर्व पे। व्हेन अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज स्मूथ इट अप्रोचेज टू अ कॉन्टिन्यूस कर्व इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। जब एक भी फ्रीक्वेंसी हमारी पॉलीगॉन स्मूथ हो जाए तो वो अप्रोचेज करती है हमारी कॉन्टिन्यूस कर्व एक बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी कर्व कुछ दिखाए गए हैं जिसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये हमारा सिमेट्रिकल या बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व है। यहाँ पे ये हमारा स्क्यूड टू राइट ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ये हमारा जो है ये स्क्यूड टू लेफ्ट है तो ये नेगेटिव स्क्यूड है। ये जे शेप और ये रिवर्स जे शेप, ये यू शेप और ये बाई मॉडल और ये मल्टी मॉडल। तो ये वाली चीज़ें हम नेक्स्ट सीखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ स्टे ट्यून।